हाय एवरीवन, क्यू आर वॉचिंग सीरियल से आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। आज रात के टीवी सीरियल अनुपमा के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर वनराज सुरेश से ये कहना शुरू करेगा कि समर की लाइफ इतनी सस्ती नहीं थी कि तुम खरीद सको, और ये प्लास्टिक पीस ऑफ पेपर्स के साथ तो हरगिज़ नहीं। वनराज अनुपमा यहाँ पर एकदम अकड़ में खड़े रहते हैं और अनुपमा कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ सोनू को सज़ा मिलते हुए, उसने जो क्राइम किया है उसके बाद ही मैं ये समझूंगी कि हमारा इंसाफ पूरा हुआ। सुरेश यहाँ कहता है कि मिडिल क्लास पीपल जो तुम्हारी तरह हैं उनके यही दिक्कत है, लेकिन उनको बहुत जल्दी हम पैसे से भी खरीद सकते हैं। अनुपमा चैलेंज करती है सुरेश को और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो आज हम इस जगह पर खड़े हैं ना, कल भी आपको यहीं खड़े मिलेंगे। सुरेश यहाँ पर अपने गुस्से में दांत दबाता है और अनुपमा वनराज से कहता है कि मेरा एक बेटा ऑलरेडी मर चुका है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूरी फैमिली डेंजर में आ जाए? हंसमुख कहते हैं कि फैमिली जो है वो हमेशा वनराज और अनुपमा की स्ट्रेंथ रहेगी, ना कि उनकी कमजोरी। शाहज आते हैं और अनुपमा वनराज के पीछे खड़े हो जाते हैं। सुरेश कहता है कि अच्छा, मैं यहाँ आया था तुम्हें कन्विंस करने स्वीटली, लेकिन अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। वनराज करीब आता है सुरेश के, उससे कहता है कि सुन, अगर तू मेरा गेस्ट नहीं होता ना तो तुझे इतना पीटता, लेकिन मैं यहाँ पर अपने अतिथियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तू खड़े होने लायक भी नहीं रहता, और तेरे जो ये 2 बॉडीगार्ड है ना, ये भी तुझे नहीं बचा पाते। सुरेश, सोनू और उनके मेंस यहाँ पर कार में वापस आ जाते हैं और नेबर्स कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, और यहाँ से अपने फादर को लेकर के चले जाते हैं और शाह फैमिली गेट पर खड़ी रहती है। बाद में पाखी यहाँ पर कपाड़िया मेंशन में बैठी होती है जहाँ पर पार्सल आता है उसके लिए, और वो इमोशनल हो जाती है अपना फोटो समर और तोशु के साथ देखकर जो उसने बहुत ही प्यार से फ्रेम करवाया था। पाखी रोना शुरू करती है, अधिक से कहती है कि रोमिल और समर, ज़रूर तुम लोगों ने ये मुझे मिलकर के डिसाइड किया था ना ताकि तुम अपना प्यार एक्सप्रेस कर पाओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लास्ट पिक्चर होगी हमारी एक साथ। रोमिल उसे हक करता है पाखी को और कहता है कि इवन मैं भी समर की जगह तुम्हारी लाइफ में रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा एक अच्छा भाई बनने की कोशिश करूंगा जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लेगा। अधिक यहाँ पर पाखी के फोरहेड पर किस करता है, उससे कहता है कि थोड़ा सा रेस्ट करो। अनुज आता है वहाँ, कहता है कि जो कल्प्रिट है बेटा वो जल्द ही पकड़ा जाएगा फॉर श्योर। पाखी कहती है कि मुझे आपको नहीं देखना। वो कहती है मुझे आपसे बात भी नहीं करनी, क्योंकि आप ही हैं मेरे भाई की ज़िंदगी ख़त्म होने का रीज़न, और जिसकी वजह से सब शॉक हो जाते हैं। पाखी वहाँ से चली जाती है। अधिक अपोलोजाइज़ करता है अनुज से, लेकिन अनुज कहता है कोई बात नहीं, इसके लिए तो मुझे ब्लेम मिलना ही है। पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, वनराज को इन्फॉर्म करते हैं अनुपमा को इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और कहते हैं कि हमें कोई भी CCTV फुटेज नहीं मिली जहाँ से बुलेट चल रही थी उस टाइम से ये साबित हो कि सोनू ने ही ये सब कुछ किया है। वनराज कहता है अपनी आंखों से मैंने खुद देखा है, और इंस्पेक्टर कहते हैं लेकिन आप कि सिर्फ देखने के बल पर हम कोई चार्जेस नहीं लगा सकते, हमें और ज़्यादा कॉन्क्रीट ये केस बनाने के लिए कोई ना कोई प्रूफ चाहिए। वनराज इंस्पेक्टर को थैंक्स कहता है अपना बेस्ट देने के लिए और एक्नॉलेज करता है उसके एफर्ट्स को। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आई एम श्योर वनराज, अनुपमा, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे समर को इंसाफ दिलाने में। मीनवाइल काव्या बहुत ज़्यादा सस्पिशियसली देखती है ऑटो ड्राइवर को, और वो सोचती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो कहती है कि तुम रोको, और वो वनराज अनुपमा को कॉल करने के लिए कॉल करती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। काव्या ड्राइवर से कहती है थोड़ा धीरे चलाओ भैया। ड्राइवर कहते हैं काव्या से कि अपने हस्बैंड से बोल सोनू का केस वापस ले ले। काव्या तभी ऑटो के बाहर गिर जाती है और वो चिल्लाने लगती है अपने पेन में, अपना पेट पकड़ करके, और तभी वो कहती है मेरे इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वो सड़क के बीचों बीच होती है। तभी यहाँ पर अनुपमा कम बैक करेगी अनुज के पास और कहेगी कि सब लोग कैसे हैं, जिसकी वजह से वो रिप्लाई करेगी हाँ में, और वो ठीक से जवाब नहीं देगी। अनुज यहाँ पर बात करेगा लीगल फाइट के अगेंस्ट सोनू के और उसके फादर के, लेकिन अनुपमा कहती है कि अब ये मेरी लड़ाई है, मैं जब तक समर को इंसाफ नहीं दिलाऊंगी मैं शांत नहीं बैठूंगी। अनुपमा यहाँ रोती है समर की पिक्चर को देखकर। अनुज यहाँ उसके लिए खाना लाता है और बहुत ही ज़्यादा नर्वसली वो खड़ा रहता है दरवाजे पर। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि ना जाने अब
समर के साथ जो खुशियां चली गई हैं, क्या वो वाकई में कभी वापस आ पाएंगे? क्या फिर अनुज और अनुपमा का जो रिश्ता है वो सही हो पाएगा? well, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।